बड़ी औकात सरकार की कि हमारे भगवान का छत छीनेंगे। जो सृष्टि रचने वाला भगवान हमारा, तुम उसी की छत छीन ले रहे हो। तुम्हारी इतनी बड़ी औकात है, कितने बड़े नेता हो तुम भाई। इस वक्त द्वारका सेक्टर 3 में हम मौजूद हैं। मेरे पीछे जो मंदिर आपको नजर आ रहा है, दरअसल यहाँ पर कल बड़ा बुलडोजर एक्शन जो है वो देखने को मिला। बनाया सही बनाया है, गलत क्या बनाया है उसमें? गलत क्या है बताइए? एमसीडी कह रही इलीगल कंस्ट्रक्शन। एमसीडी का पहले बनाते टाइम क्यों नहीं कही? मंदिर है, ये मुर्गे मच्छी है और दुकानों के सामने बड़े बड़े चबूतरा बना दिए, मच्छियाँ बाहर कट रही है सबके सामने और भैंसे काट के बेचे जा रहे हैं। और भैंसे काट रहे हैं और गाय काट रहे हैं, क्या बताया हमें नहीं मालूम है। गंदगी मचा रहे हैं, इनको आप हटवाइए। अदरवाइज अगर हमारी कॉलोनी में एक बात पता चल गई, कोई वोट मांगने आ गया, कोई भी नेता हो, तो जूतों की माला पहना के ऐसे भेजेंगे। मैं बात बोलूं तो हिंदू धर्म में ऐसे नेताओं का होना पाप है। गणेश चतुर्थी करी थी, गणेश चतुर्थी में हड्डी फेंकी गई थी हमारे पंडाल में, उसका भी आज तक संज्ञान नहीं हुआ। 100-150 लोग आते हैं, छत पे चढ़ते हैं, मुर्गा मच्छी खाते हैं, वो हमारे पंडाल पे फेंकना चालू कर देते हैं। बोले हैं कि आपने इसे पिलर हटाओ, तो पिलर हट जाएगा तो रुकेगा किस पे, ये बताइए। हमारे कॉलोनी में जातिवाद नहीं है, पर धर्मवाद है। तोड़ा है जोड़ोगे, नहीं तो पूरा रोड जाम होगा जब तक हमारा मंदिर नहीं बनेगा। हमारे माननीय स्थानीय निगम पार्षद द्वारा तो हमें बोला गया था बनाने के लिए। अच्छा, उन्होंने परमिशन दिया? जी, उन्होंने ही बोला था। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त द्वारका सेक्टर 3 में हम मौजूद हैं। मेरे पीछे जो मंदिर आपको नजर आ रहा है, दरअसल यहां पर कल बड़ा बुलडोजर एक्शन जो है वो देखने को मिला। एमसीडी की तरफ से जो है पूरा एक्शन किया गया था और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है लेंटर यहाँ पर गिरे हुए हैं। कहा जा रहा है कि जो छज्जा निकाला गया था उसके कारण जो है यहाँ पर एमसीडी ने बुलडोजर एक्शन किया। इसको जो है इलीगल करार देकर जो है कल यहाँ पर लोगों के तरफ से भी भारी विरोध जो है वो देखने को मिला। यहाँ पर जितने भी हिंदू संगठन के थे या फिर जो आसपास के इलाके के लोग थे, उन्होंने जो है यहाँ पर जो मंदिर पर एक्शन हुआ इसका विरोध जो है वो दिखाया। और कहा जा रहा है कि जो मंदिर है वो 30 से 35 साल पुराना है और इससे लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है। इस वजह से जो है कल लोग जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हुए इस एक्शन को लेकर। लेकिन अब यहाँ पर लोगों से जुड़ेंगे और इस कार्रवाई पर उनकी क्या कुछ राय है, पूरी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, पंकज पांडे नाम है हमारा। सर, किस वक्त ये एक्शन हुआ है? जी, कल दोपहर में मतलब मॉर्निंग में 9 बजे ये एक्शन चालू हो गया है। ये इन्होंने 15-20 मिनट में हमारा पूरा धराशायी कर दिया मंदिर। अच्छा, क्या कुछ एमसीडी की तरफ से कहा गया? एमसीडी की तरफ से सिर्फ यही कहा गया कि हमें तुम्हारी कुछ नहीं सुननी है और किसी नाले कीड़े से हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कितना पुराना मंदिर है? ये 35 साल पुराना है तो बहुत साल पुराना है। इससे भी पुराना है? इससे पुराना, पर हमारी जो सोच में है, जवान हुए हैं, बचपना निकला है, तो हमारी नज़र में 35 साल पुराना है। अच्छा, तो यहाँ पर जो जीना निकला हुआ है इसी पे बुलडोजर एक्शन हुआ है? बिल्कुल जी, इसी पे एक्शन हुआ है। और हमारे जो स्लम डिपार्टमेंट की तरफ से हमें जो जगह दी गई थी, ये उस लेंटर पे भी आघात हुआ है। रीज़न क्या है? अगर एमसीडी द्वारा अगर आप जीना तोड़ रहे हो, हम मानते हैं हमारा इनलीगल है, पर इनलीगल को ऑथराइज किसने दिया? हमारे माननीय स्थानीय निगम पार्षद द्वारा तो हमें बोला गया था बनाने के लिए। अच्छा, उन्होंने परमिशन दिया? जी, उन्होंने ही बोला था। जैसे कह रहे हैं कि पार्क के बाहर आ रहा है पूरा। मैम, हम जगह घेर रहे हैं, पर हमारी पूरी कॉलोनी वालों से हमने आश्वासन लिया, कोई कंप्लेंट किसी ने नहीं दिया। हमने सब पूरी मीटिंग मीटिंग कराई समाज में, जिसमें माननीय काउंसलर रामनिवास जी आए थे। काउंसलर रामनिवास जी आए थे। उनसे हमने बोला जी ये मंदिर है, पुराना लेंटर है, ये झड़ रहा है, हम उसको रेनोवेशन करना चाहते हैं। बोले करो, तो हम कौन रोका है? मुझे रोका तो नहीं, पर ऊपर चढ़ने का बहुत दिक्कत है। बोले कैसे? बना बगल में इतना सा 1.5 फुट का जीना है, आप बताए 1.5 फुट का जीना कोई ऊपर चढ़ उतर पाएगा? कुछ नहीं होगा। और लेंटर झड़ भी रहा पीछे। बोले क्या चाहते हो? मैंने जी यहाँ पर हम एक जीना चाहते हैं जो हम ऊपर खाटू श्याम बाबा बैठे हुए हैं, कि हम ऊपर चढ़ सकें। तो उन्होंने बोला ठीक है बना लो, बना लिया। और उस बनाने के बाद परमिशन भी दिया, मतलब ओरल कि बनाओ, बाकी मैं डीसी से बोल के बात कर लूँगा इसको अप्रूवल। ऐसे आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं, आप बनवाओ। हाँ, हम लोगों ने, समाज ने अपना पैसा इकट्ठा किया, 10-12 लाख 5 लाख जो भी था हमने इकट्ठा किया, हमने इस मंदिर को बनाया। बनाने के बाद अब उनके मन में क्या ऐसी उलझन आई, क्या नहीं आई, वो आए एक अचानक तोड़ गया। और अब जब हमने बात उठाई, जी आपने ही बोला तोड़ने के लिए, काउंसलर ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया हमारा। अच्छा, जिस वक्त बुलडोजर एक्शन हो रहा था उस वक्त तो यहाँ के पार्षद आए थे यहाँ पर? नहीं, वो तो फ़ोन ही बंद करके बैठ गए। उस वक्त फ़ोन बंद कर इतने कॉल किए, फ़ोन नहीं उठा रहे थे। और लास्ट में उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। एक NDTV मीडिया वाले आए थे, उन्होंने जब कॉल किया तो उनका फ़ोन उठा लिया। तो उन्होंने जब बात करी कि परमिशन दिया, बोले मैं
मैंने ओरल पर बोल देता भाई ये समाज है, समाज मुझे बोलना पड़ता है, मैंने बनाने के लिए नहीं बोला। तो आपने कहा कि आपने उन पर विश्वास कर ये बनवा लिया। जी, हमने अपने सनातन के जो एक नेता को बनाया था, सनातन का एक नेता होता है जो नीचे से ऊपर तक बनाना पड़ता है, काउंसलर, विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री। पर मुझे लग रहा है इस कड़ी में हमने लगा कोई भूल कर दी कि किसी ऐसे व्यक्ति को हमने काउंसलर बनवा दिया जो हमारे सनातन के खिलाफ भी खड़ा उठा है। और आपको बता सकते हैं हमारी कॉलोनी के बाहर में इतने मुर्गे मच्छी वाले, सबको लाइसेंस किसने दिया? एमसीडी ने। कॉलोनी में जे कॉलोनी में एमसीडी अथराइज नहीं है कि आप उनको लाइसेंस दो, और लाइसेंस दिया तो दिया, वो अलग बात है। इन्होंने क्या करा, मकान दुकान ये रही और ये रही 10 कदम की दूर पे दुकानें हैं मुर्गे मच्छी की। ये हमारी मंदिर है, ये मुर्गे मच्छी है, और दुकानों के सामने बड़े बड़े चबूतरा लगा दिए, मच्छियाँ बाहर कट रही है सबके सामने, और भैंसे काट के बेचे जा रहे हैं। और भैंसे काट रहे हैं और गाय काट रहे हैं, क्या बताया हमें नहीं मालूम है। कंप्लेन करी? कंप्लेंट करी, काउंसलर को बकायदा लिख के दे के आए, हमारे पे है, लिख के दे के आए काउंसलर साहब। सबके समाज में बोलते हैं हमें नहीं दे, पूरे समाज वाले दे के आए। अब वो जो खड़े हुए वो मुझसे पूछ लीजिए, हम लोगों ने कंप्लेंट दे के आए बाकायदा कि भैया ऐसी चीज़ें दुकानें हैं, हमें दिक्कत हो रही है सब चीज़ों से। कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ सुनवाई क्या हुई, तोड़नी है जी, तोड़ना है। और देखिए कैसे तोड़ के गया, देखो। कितना समय हो गया था ये बनाए हुए जो अभी आपने ये बनाया था? मैम लेंटर तो बहुत पुराना था। लेंटर तो पुराना है, और आगे लेंटर बहुत पुराना। जीना हमने बनाया 6-7 महीने हुआ, जीना बनाया 6-7 महीने हो गए। तो ये कुछ बताया गया था? होने वाला है। साल भर होने। तो कुछ नोटिस दिया था कि यहाँ पर एक्शन होने वाला है? कुछ या नहीं। सीधा आ गया था? सीधा आ गया हमारे मंदिर पर। और आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं बात बोलूँ तो हिंदू धर्म में ऐसे नेताओं का होना पाप है। इन्होंने क्या करा, जो हमारी शिवलिंग बैठी थी यह शंकर भगवान, ये हम IITO से लेके आए थे। IITO से हमारे 3 मूर्ति लेके आए थे हम जी, हमारे में झुग्गी टूटी थी, दुर्गा माता की, हनुमान जी की और हमारे शंकर भगवान को। वो देखिए हम उन्होंने कैसा फेंका है, आपको दिखाता हूँ। अच्छा, आपने कहा यहाँ स्थापित कर दिया था लेकिन हटा दिया गया था उसके बाद? हटाया नहीं, फेंक दिया गया है। वो देखिए हमने तोड़ दी मूर्ति, हम लोगों ने यहाँ दी, वो देखिए शिवलिंग का। अच्छा, ये आप लोगों ने यहाँ पर रखी है? उन्होंने मतलब हमको तो फेंक दिए, तो उठा के हमने दिया इसमें मलबे से निकाल कर। यहाँ पर किसी को आपत्ति इन चीज़ों से? यहाँ पर किसी को आपत्ति नहीं है जी। अगर आपत्ति है तो सामने आए भैया, अपनी आपत्ति था। अगर आपको तोड़ना ही था तो आपने जोड़ने के आदेश क्यों दिया हमें? आप कह रहे हैं 1 साल हो गया है, उससे पहले कभी किसी ने रोका टोका नहीं? नहीं, एक थी जी, रोक टोक हुई थी, बगल में है, बगल में थी एक सबीना नाम की, उन्होंने रोक टोक की थी बीच में, उन्होंने रोक टोक किया था, उन्हें समझाया भी गया था, पर हमने नहीं मालूम कि उसके आगे उसकी कार्रवाई है या नहीं, हमें नहीं मालूम। पर रोक टोक 1-2 आदमी करते हैं, जो बनता है तो कोई अच्छा काम होता है, कोई अड़ंगा देता है जी। चलो हमें नहीं मालूम कंप्लेंट किसने करा, पर जिसने भी किया है या फिर प्रशासन उनको सामने लाए, समाज बैठ के बात करेगा। अगर तुम्हें दिक्कत है तुमने पहले क्यों नहीं बोला ये बात? अच्छा, आप मानते कि विश्वास के ऊपर आपने ये जो कंस्ट्रक्शन करवाया, बाकी कंस्ट्रक्शन इलीगल है, ये भी आप? मैम मैं बता रहा हूँ मैम, मंदिर ही मेरा इलीगल है, सीरियसली इलीगल है। हिंदू धर्म में न आते जो हमारे जो घर से आते ना, जो नारियल पानी प्रसाद का वो यहाँ पे रख देते हैं, कोई ऐसा परमिशन नहीं है। हम उसको इकट्ठा करके फिर आके खुद जलाते हैं, जहाँ पे जलाते हैं, दफना देते हैं, गड्ढा करके हम दफना देते हैं, या फिर जमुना जी या फिर गंगा जी में ले आते हैं। और आपको बताऊँ, पूरे नवरात्रे आपको यहाँ मुर्गे मच्छी दुकान खुली मिलेगी। काउंसलर को बोलोगे परेशान हो गया, आज तक उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। गणेश चतुर्थी करते हैं हम लोग भव्य तरीके से, तब भी कोई संज्ञान नहीं लिया, हम बोलते बंद करवाओ, नहीं संज्ञान लेते जी। मतलब हमारे धर्म में उनको आपत्ति नहीं है, उनके धर्म में आपत्ति। अगर वो कोई ईद करे, कुछ करे, अगर हम लोग बोलते हैं तो वो हमारे लिए गुनाह है। हमारे कॉलोनी में जातिवाद नहीं है, पर धर्मवाद है। नवरात्र में कुछ हुआ था ऐसा जो आप? बिल्कुल, गणेश चतुर्थी करी थी, गणेश चतुर्थी में हड्डी फेंकी गई थी हमारे पंडाल में, उसका भी आज तक संज्ञान नहीं हुआ। पूछिए जी, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ हुआ था, यहाँ पे प्रशासन भी आया था, यहाँ पे पूरी मामला इकट्ठा हो गया था। मुझे पता लगा था, बाद में पता लगा था, पर तत्काल में नहीं लगा था। उसमें एक सोची समझी चाल थी। गणेश चतुर्थी का पंडाल लगा था जी, ऊपर यहाँ शादी नहीं, कोई फंक्शन नहीं, अचानक 100-150 लोग आते हैं, छत पे चढ़ते हैं, मुर्गा मच्छी खाते हैं, वो हमारे पंडाल पे फेंकना चालू कर देते हैं। उसकी फोटो वीडियो है हमारे पास। अच्छा, तो पहचान हो पाई? पुलिस ने कुछ हाँ, कुछ एक्शन नहीं लिया, कुछ एक्शन नहीं लिया मैडम। ये हुआ कि आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। और लेग पीस आया था, लेग पीस वाली गाय भैंस की हड्डी, वो चीज़। और मैम, और दूसरी बात मैम, ये क्या हमने कोई पाप किया है?
या कि हमने चोरी करी है या हमने अपना घर बनाया है। ये तो भगवान इतनी बड़ी औकात सरकार की कि हमारे भगवान का छत छीनेंगे। जो सृष्टि रचने वाला भगवान हमारा, तुम उसी की छत छीन ले रहे हो। तुम्हारी इतनी बड़ी औकात है, कितने बड़े नेता हो तुम भाई। लेकिन सर आप मानते कानून सबके लिए सामान्य है, अगर कोई और भी इलीगल ऐसे कंस्ट्रक्शन करता है तो वहाँ पे भी एक्शन होगा। बिल्कुल, अगर मैं यहाँ चाहता पर हूँ नहीं action। होगा तो लोग भी ऐसे ही करने लग जाएंगे। मैं बोला अगर मैं बिना परमिशन का अगर मंदिर बनाता हूँ तो मेरा पूरा मंदिर तोड़ा जाए। मैं मानता हूँ उस चीज़ को। अगर आपने ही बनवाया है तो तब क्या एक्शन करेगा आप उनके खिलाफ? समाज झूठ बोलेगा। ये मंदिर किसने बनाने के लिए बोला था अंकल? भाई ये बताओ, ये मंदिर बनाने के लिए मंदिर कब बना था सर? कितना पुराना है? कितना पुराना मंदिर? 35 साल पुराना हुई है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि पार्षद ने ही परमिशन दी थी यहाँ पर ये जो है जीना लगाने की। बिल्कुल दिए हैं। हम लोग ये चौतरा बनाए उनके परमिशन से, उन्होंने सब कुछ दिया है। अच्छा, सब कुछ दिया उन्होंने। रोड परमिशन ली फिर बनाया। अब हम ये नहीं कह सकते कि वही तोड़वाया है कि किसने तोड़वाया। कोई नाम थोड़ी लिया है कि वो उन्होंने तोड़वाया है। अभी क्या कह रहे हैं कि आगे भी इसको तोड़ेंगे? अभी रुक चुका है बुलडोजर? आग नहीं। मैं बता रहा हूँ, ये जो बुलडोजर एक्शन था ये सिर्फ हमें डराने की कोशिश थी। 1511 कॉलोनी आपको मालूम होगा रजिस्टर्ड हुई है, नाम आया है। हमारी कॉलोनी का नाम नहीं है जी। हाँ, बल्कि गवर्नमेंट में सबसे फर्स्ट प्रोवाइटी में हमारी कॉलोनी है, आपको मालूम हो तो। गवर्नमेंट ने ही दिया है, बाकायदा पैसे लिया है हमसे गवर्नमेंट ने, वो उसके सबकी स्लिप है हमारे पास। तो पैसे लिया है, प्रॉपर्टी दिया है, तो उसको रजिस्ट्री काउंटिंग में क्यों नहीं करी गई? मतलब इसका मतलब कॉलोनी बस्ती है, सिर्फ दो चीज़ मिलता है इंसान को, मुसलमान को मस्जिद और हिंदुओं को मंदिर की जगह दी जाती है। तब भी हमने खरीद के बनाया मंदिर। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। माननीय रेखा गुप्ता जी से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे तुच्छ नेताओं को ना, जो समाज में इस तरह की गंदगी मचा रहे हैं, इनको आप हटवाइए। अदरवाइज़ अगर हमारी कॉलोनी में एक बात पता चल गई, कोई वोट मांगने आ गया, कोई भी नेता हो, तो जूतों की माला पहना के ऐसे भेजेंगे। फिर कोई गलती से भी ये ना बोले कि अब जे कॉलोनी वाले हमें वोट की तरह समझे, ऐसा हम नहीं चाहते। और दूसरी बात, सबसे फर्स्ट प्रोवाइटी, भैया तोड़ा है जोड़ोगे, नहीं तो पूरा रोड जाम होगा। जब तक हमारा मंदिर नहीं बनेगा, मंदिर में भगवान नहीं बैठेंगे, हमारी शिवलिंग की रक्षा नहीं होगी। उससे पहले कोई गलती से भी हमारे पास आश्वासन लेके ना जाए कि हम करवाएंगे, नहीं करवाएंगे। जो काम होगा लिखित में होगा, अदरवाइज कोई मत आना गलती से भी। सर आपकी क्या राय है ये कार्रवाई पर? सही थी या फिर क्या है? सही थी। हमारे तो हमने बनाया, सही बनाया है। गलत क्या बनाया है उसमें? गलत क्या है बताइए? एमसीडी कह रही इलीगल कंस्ट्रक्शन। एमसीडी का पहले बनाते टाइम क्यों नहीं कही? एमसीडी तो रोज आती है यहाँ पर। बने कितना साल हो गए जो अभी ये छज्जा बना है आगे? ये तो 1 साल करीब हो गया। 1 साल हो गया। छज्जा तो हमारा पहले से था। जीना की बात है, जीना की बात, जीना की। जीने से ही आपत्ति है? हाँ, जीने से आपत्ति है। वो ये भी बोले कि जीना आधा इधर ले लो, आधा गली में ले लो। एमसीडी वाले ने बोला, एमसीडी वाले ने बोला है। पहले बोल दिया था। हाँ, बोल दिया था। जब पीछे आए थे अभी कुछ दिन पहले, 1 महीना हुआ होगा। 1 महीना हुआ है। 1 महीना। किसी की कंप्लेन है या क्या चीज़ है? कंप्लेन बता ही नहीं रहे वो। बताई नहीं, हमें नोटिस कुछ नहीं दिखा रहे जी, हमें कुछ नहीं दिखा रहे। ये बोल रहे हैं कि आपके नेता ने हमें भेजा है, और ये बोलते हैं बार बार आपके नेता ने भेजा। आप कौन नेता भेज रहा है? जिन्होंने आश्वस्त किया था कि आप बना सकते हैं। देखिए, विधायक जी ने भी रुकवाया पिछले बार, एमपी से भी बात हुई थी। एमपी जी ने रुकाया। रुकावटें आई थी मतलब? हाँ, बनाने नहीं, बनाने के बाद, बनाने के बाद अभी 1 महीना पहले की बात है। बने हुए तो काफ़ी दिन हो गए। हम लोग टाइल पत्थर इसीलिए अब रोक दो, अंदर में सब लगा दिए हैं। जाकर आप देख सकते हैं पूरा अंदर में हम लोग फिनिशिंग करते। चढ़ने का ही खाली परेशानी है इसमें, और कुछ नहीं है। खाटू से मंदिर बैठाना था, हम लोग को लाना था यहाँ, लेकिन उससे पहले यही हो गया। वो अभी तो हो चुका है, अब आगे तो नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ तो नहीं कहा गया? नहीं, आगे बोले हैं कि अपने से पिलर हटाओ, तो पिलर हट जाएगा तो रुकेगा किस पे, ये बताइए? लेटर का जैसे कहा जा रहा है पार्क के बाहर ही आपने पिलर निकाल दिया पूरा। वो तो सटा हुआ है, आप भी देख रहे हो कि पिलर से, उससे कोई आपत्ति तो है नहीं। अगर किसी का आपत्ति हो तब तो कोई बात है। एक बार इधर आइए, आप आइए एकदम। यहाँ पर मैं आपको पूरी जो है स्थिति वो दिखाना चाहूँगी कि आखिर एमसीडी को दिक्कत किस चीज़ से है। तो यहाँ पर जो जीना बनाया गया है, इससे जो है एमसीडी को दिक्कत हो चुकी है। और उनका ये कहना है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर जो है बुलडोजर एक्शन कल किया गया। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आप पिलर देख सकते हैं किस तरीके से पार्क के बाहर आ रहा है, और यहाँ पर इसको हटाने की अब एमसीडी ने कह दी है। मैम ये बताइए, 35 साल पुराना शिवलिंग, आज तक कोई गवर्नमेंट ने उंगली नहीं उठाई। शिवलिंग तोड़ दे। शिवलिंग में किसी गवर्नमेंट, किसी की औकात नहीं है छू दे। कांग्रेस आई, आम आदमी आई, कई ऐसी सरकार आई, आज तक ये बात नहीं उठी। अब अचानक हमारे शिवलिंग को क्यों तोड़ा गया? पिलर तो अंदर आपने देखिए, आप खुद देखिए पिलर को देखिए, आप खुद देखिए।
तो ये पिलर देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो आगे निकल चुका है इसको इलीगल वैसे बताया जा रहा है और यहाँ पर लोगों को आपत्ति है इस पूरी कार्रवाई से। जो कार्रवाई हुई, पहले इनका कहना है कि यहाँ के जो निगम पार्षद हैं उन्होंने इनको आश्वस्त किया कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। लेकिन जब काम करवाया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंटर अभी लटके हुए हैं, लोगों को खतरा है इससे। अगर यहाँ से कोई आसपास गुजरता है तो उसके ऊपर भी जो है एक बड़ा हादसा हो सकता है। तो यहाँ पर एक खतरे का जोन भी ये बन चुका है। यहाँ पर लेंटर देखिए किस तरीके से लटके हुए, अभी इन्हें हटाए नहीं गए, यहाँ से बच्चे जा रहे हैं। आप खुद देखिए कितने खतरे की जगह ये बन चुकी है। अगर ये इसमें से कोई भी हिस्सा नीचे गिर सकता है तो किसी को भी जो है, किसी की भी जान जा सकती है, किसी को भी चोट लग सकती है। तो खतरे का जोन भी जो है बन चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सुबह जैसे कि बताया जा रहा है 11-12 के आसपास जो है यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हुआ है और हालांकि लोगों का कड़ा विरोध जो है इसमें देखने को मिला। लोगों का ये कहना है कि पहले 1 साल इसको हो चुके हैं बने, लेकिन 1 साल तक किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई। अचानक से एमसीडी का यहाँ पर बुलडोजर आता है और उसके बाद जो है बड़ा एक्शन यहाँ पर जो है मंदिर पर देखा जाता है। तो देख सकते हैं मंदिर का जो जीना बना हुआ है इसी पर बुलडोजर एक्शन हुआ है और कहा जा रहा है कि 30 से 35 साल पुराना जो है ये मंदिर है। पहले कभी कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं हुई और यहाँ पर कोने कोने से जो है बुलडोजर यहाँ पर चलाया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर आगे आगे से बुलडोजर चलाकर छोड़ दिया गया है और इनको ये भी कहा गया है कि जो ये पिलर्स यहाँ पर बनाए गए हैं इनको भी हटा दिया जाए। कहा गया कि आप खुद तोड़ दीजिए, ऐसा कहा है। इन्होंने बोला आप खुद तोड़ोगे ठीक है, नहीं तो हम आके दोबारा बुलडोजर चलाएंगे। इन्होंने तो हमें अरेस्ट करके थाने बंद कर दिया था जी। अच्छा, आपने विरोध किया तो थाने में बंद कर? विरोध भी क्या किया, हमने बोला भैया हमें चिट्ठा दिखा दो, अगर आपको अगर नोटिस आपको हमने नहीं दिया है वो दिखा दो हमें। इतना ही बोला था जी। हमारी गिरबान पकड़ के हमें थाने ले गए। वो तो माननीय कमलजीत सरावत जी का धन्यवाद है जो उन्होंने थाने फ़ोन किया और हमें तत्काल छोड़ा गया। उन्होंने भी इसकी कड़ी निंदा करी, ये जो हुआ गलत हुआ, पर उन्होंने ये बात बोली एक बार आप समाज में बैठ के मीटिंग करो और जितना इसका नुकसान हुआ है वो हमें बताया जाए, काउंसलर द्वारा बताया जाए कि आप किसके आदेश में आपने ये तोड़ा है। वो आदेश पूछ रहे हैं, वो आदेश है किसका? अब बताइए, अगर एमसीडी आती तो एमसीडी बिना बताए तो नहीं आएगी ना, बताएगी तो आएगी। इससे पहले एमसीडी आई हमें अपने बनाने से पहले, वो बोली पौड़ी यहाँ ले लीजिए, एक पौड़ी बाहर ले लीजिए। क्या वो इलीगल नहीं था? ये बताइए वो इलीगल नहीं। आपको दिखाता हूँ, ये बगल में छठ पूजा पार्क है, वहाँ पर एनजीओ वाले को एमसीडी के काउंसलरों ने पूरा पार्क दे दिया, उसमें कमरा बना दिया। वहाँ आपको चलो आपको दिखाऊंगा, ताश चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। वो उनको लीज में दे सकते हो आप, हमें मतलब बेग काम के लिए आप दे सकते हो पर हमारे धर्म के लिए नहीं देते हो। देखिए यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि एक्शन से पहले ना तो इन लोगों को आगाह किया गया और ना ही इनको कोई नोटिस दिया गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पर किस तरीके से मंदिर का मलबा जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। ऊपर से लेंटर लटका हुआ है, एक तो खतरे के जोन में जो है ये एरिया आ चुका है, क्योंकि जो तोड़ा तो तोड़ा लेकिन आधा लेंटर ऐसे ही छोड़ दिया है, कहीं लोगों की ज़िंदगियाँ इस लेंटर की वजह से खतरे में ना आ जाए। तो ये पूरा एक्शन जो है वो कल हुआ था और लोगों का भारी विरोध भी जो है यहाँ पर देखने को मिला है। और ये जो हम आपको पूरी खबर दिखा रहे हैं द्वारका सेक्टर 3 की दिखा रहे हैं। बाकी अब इस खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।